हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स पोर्टल पर अब आईटीआर ऑनलाइन फिलिंग वाला ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। अब आप आपका आईटीआर ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर से या मोबाइल से, किसी से भी कर सकते हैं। पहले जो ऑप्शन दिया हुआ था वो ऑफलाइन था, वो यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ऑप्शन था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब आपको मैं ऑनलाइन आईटीआर किस प्रकार फिल की जानी है उसकी प्रोसेस हम समझेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। अभी मैंने यहाँ इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। यहाँ से 2023-24 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, दो तरह के ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप किसी भी तरह कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ मैं ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ऑप्शन मिले हुए हैं हम इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स, हमें यहाँ इंडिविजुअल ही रहने देना है और इसको हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में आपके पास सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको आईटीआर यहाँ से फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर फर्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसका मतलब ये है कि बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट होती है वो 2.5 लाख रुपए की होती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपको आईटीआर फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब जो 2.5 लाख है उससे अधिक है तो आपको आईटीआर फिल करना है। तो आपको ये नीचे दोनों ऑप्शन को छोड़कर ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे हम सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है। अगर आप इसमें कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। मैंने ये इन्फॉर्मेशन ब्लर कर रखी है अभी, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसे ब्लर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको ब्लर कर रखा है। अब आप इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट का। आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे तरह के ऑप्शन मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर टेकिंग, पेंशनर, स्टेट पेंशनर्स, अदर पेंशनर्स और नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अदर चूज़ करेंगे और अभी मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फील्ड्स में यहाँ 139A1 ही सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आप नए टैक्स रिजाइम के अनुसार आपका टैक्स फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ नो कर देता हूँ इसको। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा। यहाँ पे आपको जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ आपको ब्लू लाइन में दिख रहा होगा। इसको थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारी डिटेल यहाँ पे अपडेट हो गई है। इससे हमें यहाँ पे आके कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है ग्रॉस टोटल इनकम का। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ बहुत सारे तरह के ऑप्शन मिलेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है ऊपर ही ऊपर सैलरी एग्जम्पशन का। यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफ़र मेंटेनेंस। मतलब इसका मतलब ये ट्रेवल टूर ट्रांसफ़र के ऊपर आप कोई एग्जम्पशन की छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यस नो का ऑप्शन दिया हुआ है, यस पे क्लिक करेंगे तो आपको अमाउंट फिल करना पड़ेगा। मैं इसे नो कर देता हूँ, मुझसे रिलेटेड नहीं है ये। इसके बाद आप अगर यहाँ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस के एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो उसे यस या नो कर देंगे। मैं इसे नो कर देता हूँ। यहाँ आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इज हाउस एज एस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की छूट लेना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए और यहाँ आप आपका अमाउंट फिल कर सकते हैं। मैं अमाउंट कुछ फिल कर देता हूँ अभी।
इस तरह आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन मिल रहा हुआ है लीव ट्रैवल अलाउंस की भी आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो यस या नो पे क्लिक करेंगे, और सैलरी इनकम एग्जाम्पशन की आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस या नो में से क्लिक कर लेंगे। जो भी आपसे रिलेटेड है उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पेज ओपन होगा। इसे ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे कि वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। इसका मतलब ये है कि आप देखिए एग्जाम्पशन अलाउंस जो हमने डाला था वो यहाँ पे शो हो गया है ऑटोमेटिक, हमें अब वापस से उसे डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम डालेंगे ग्रॉस सैलरी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म 16 हमारा जब जनरेट हो जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन है तो उसे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ हम इसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद सैलरी एज पर सेक्शन 17A जो भी फॉर्म में 16 में उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको डाल देंगे। मैं यहाँ डाल देता हूँ। हम देखेंगे जैसे ही हम आगे का टैब बटन दबाते हैं ऊपर सैलरी हमारी आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमको कंट्री या रीजन सेलेक्ट कर लेना है अगर आप करना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ करने की इसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम देखेंगे नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस में हमने यहाँ 1030 है, ये देख लीजिए आप, इसी में ही आप इसकी छूट लेते हैं हाउस रेंट की। मैंने पहले ही वहीं पे डाल दिया था अमाउंट, तो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक छूट मिलेगी हमें 50,000 रुपये की, तो यहाँ हमें 50,000 की छूट मिली हुई है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होगा, उसे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ही देर में हम देखेंगे हमें तीसरी ऑप्शन मिलेगा टोटल डिडक्शन का। इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शन में जाने के बाद हम देखेंगे हमारे पास वापस से बहुत सारे तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आप कोई क्लेम करना चाहते हैं डोनेशन पेड पे तो उसे यस या नो कर लेंगे। जो भी आपसे रिलेटेड है ATGG के अंडर आप छूट लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। ATC जो हमारी डिडक्शन होती है LIC वगैरह जो भी हमने सेविंग्स वगैरह कर रखी है, इस पर हमें 1.5 लाख तक की अधिकतम छूट मिलती है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कुछ अमाउंट फिल करना पड़ेगा। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ फिल कर दिया है मैंने। आप यहाँ पे 80CCD2 के अंदर भी छूट ले सकते हैं, 80D के अंदर भी ले सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है उसके लिए आप छूट ले सकते हैं। और भी यहाँ बहुत सारे तरह के ऑप्शन हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स। सेविंग बैंक अकाउंट्स के ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है, ब्याज की राशि मिलती है आपको, आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और मिलेगा हमें बीच में, वहाँ पे हम हमारी राशि डालेंगे जो भी हमें बैंक से ब्याज प्राप्त होता है। अधिकतम हम यहाँ पे 10,000 तक की छूट ले सकते हैं ATTTA के अंदर। इसके बाद हम नीचे आते हैं, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन जो भी आपकी है उसमें भी आप कोई क्लेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डिडक्शन इंक्लूड करना चाहते हैं तो यस या नो में आप चूज़ कर लेंगे। उसको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, बहुत सारे तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप चाहें, आपने वहाँ नो किया है, इनको नो नहीं किया है तो आप इनको यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। आप यहाँ पे कोई भी डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं ATD के अंदर, ATG के अंदर, तो यहाँ आप इजीली उसको कर सकते हैं। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। एक बार हम यहाँ पे इसको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये टोटल डिडक्शन वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम टैक्स पेड की कैलकुलेट करेंगे, कितना हमारा टैक्स बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। टैक्सेबल हमारी इनकम जो होती है अगर वो 5 लाख से 1 रुपया भी अधिक है तो आपका टैक्स लगेगा, और कम है तो उसका टैक्स नहीं लगेगा, आपको उसकी छूट मिल जाती है।
इसके बाद आपको वापस से यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आना है, इस पर क्लिक करना है। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप जो काम करते जा रहे हैं उसमें कन्फर्म बटन आगे आता जा रहा है, इसका मतलब है हम सही फिल कर रहे हैं जो भी है। जैसे ही हम उस पर आते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ पे, आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने जो वहाँ पे सैलरी फिल करी थी वो आ गई है। इस पे इनकम पे जो हमारा टैक्स लग रहा है वो 9,500 है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद जो हमें रिबेट मिल गई है यहाँ पे देखेंगे हम 87A के अंदर हमें तो इसकी छूट मिल चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो सारी डिटेल्स है वो यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। इसका मतलब आप उसको नीचे प्रोसीड कर लीजिए और प्रोसीड बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक बार मैं यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम वाली पे एक बार इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही तरह से फिल कर दी है, इसलिए हमें यहाँ पे और कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख लेंगे आपके पास सारी डिटेल्स वापस से ओपन हो जाएगी जो भी हमने सारी वेरीफाई करी है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ एक आपको ऑप्शन मिला हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करके बताता हूँ मैं आपको। एड डिटेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे ही हम एड डिटेल पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अगर मान लीजिए आपको 10,000 से ऊपर जितना भी ब्याज मिल रहा है, मान लीजिए आपको 20,000 रुपये ब्याज मिला है, तो आप यहाँ पे 80 TTA के अंदर 10,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। अगर आपको कोई बैंक ब्याज मिल रहा है तो आप यहाँ यस बटन पे क्लिक करेंगे और उसका अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ नो कर रखा है, मेरे को कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। जिसको भी यहाँ पे ब्याज मिल रहा है वो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। उसके बाद आप देखेंगे डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, बैंक पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपने एफडीज़ वगैरह करा रखी है उस पर जो हमें ब्याज मिलता है आपको वो यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करके वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, ताकि वो आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे इसको। प्रोसीड करने के बाद हमें यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद अब इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने ऑप्शन चूज़ कर रखा है, इसके बाद आप इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपने इनकम टैक्स डिटेल यहाँ फिल करी है, जो भी आपने डिडक्शन डाली है, आप उसको यहाँ पे इजीली वापस से चेक कर सकते हैं। अगर आपसे कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ छूट गई है, तो आप बैक में जाके उसे वापस से इंसर्ट कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दूंगा। ये जो मैंने अभी यह इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई वो मैंने ब्लर कर रखी है। यहाँ मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दूंगा। अब इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद अगर हमसे कोई गलती रह जाती है तो उसके यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे हमें दो तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन एंड प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमने जाके कोई सेलेक्ट नहीं किया है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम देखेंगे दो तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम इसको। यहाँ हमें एडिट एटीडी डिडक्शन, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू आर एचयूएफ वेदर एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ इज़ अ सीनियर सिटीजन,
और ऊपर लिखा हुआ है इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज़ अ सीनियर सिटीजन, तो आपको यहाँ यस या नो पे क्लिक करना है। अगर आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप कोई भी क्लेम यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे भी यही पूछ रहा है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीजन, तो अगर आप कोई क्लेम नहीं लेना चाहते हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ आपने कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं किया है इसलिए आप इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वापस से कंफर्म बटन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अभी पेज लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह आपने सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म फिल कर ली है। अब आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली आपका आईटीआर फिल कर सकते हैं। यहाँ मैं कंफर्म बटन पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म बटन के बाद यहाँ प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सारी डिटेल आपके वापस से चेक कर लेंगे और वापस से आप यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद भी कोई चीज़ आपकी रह जाती है भरने से तो उसका वो आपको मैसेज देगा कि आपने ये चीज़ छोड़ दी है, इसको आप फिल कर लीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आपके पास आ गया है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल कर दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही रूप से फिल कर दी है। अब आपको यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आपको ये 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपका आईटीआर वेरीफाई करने के लिए, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई विया आईटीआर। आप यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और आधार बेस्ड जो ओटीपी होगा वो आपको ओटीपी वहाँ पे इंसर्ट कर देना है। इसके बाद आपका ऑटोमेटिक आईटीआर फिल हो जाएगा। इस तरह आप इजीली आपका आईटीआर कोई भी घर बैठे फिल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।